बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंजलिना जोली जो कि यूएनओ की एम्बेसडर और अदाकारा हैं, उन्होंने बतौर एम्बेसडर पाकिस्तान का सितंबर 2010 में विज़िट किया। उस वक़्त वो सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए पाकिस्तान आई और उस 3 रोज़ा विज़िट के बाद उन्होंने जो इंकशाफात किए और पाकिस्तान के बारे में उस विज़िट की रिपोर्ट सबमिट की, वो चौंका देने वाली है। आप ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपका सर शर्म से झुक जाएगा। आप ये रिपोर्ट देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे उन्होंने पाकिस्तान के बोसीदा निज़ाम के ऊपर एक ज़ोरदार तमाचा रसीद किया है। और ये रिपोर्ट ऐसी है कि पाकिस्तानी मीडिया और गवर्नमेंट ने मिलकर इसको दबा दिया था ताकि ये हकायक पाकिस्तानियों के सामने ना आ सके। लेकिन बहरहाल वो रिपोर्ट मौजूद है। आज मैं उस रिपोर्ट में से चंद मंदरजात आप सबके सामने रखता हूं, तो आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तानी निज़ाम को किस तरह से अंजलिना जोली ने आईना दिखाया है। अंजलिना जोली ने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई जब वहाँ के अफसरान सैलाब ज़दगान को धक्के मार रहे थे कि वो अंजलिना जोली से ना मिले और उनको पीछे धकेल रहे थे ताकि जो है वो असल चीज़ें, जो असल हकायक हैं, वो सामने ना आ सके। असल मजलूम है, असल सैलाब ज़दगान है, उनको पीछे धक्के मार रहे थे कि वो अंजलिना जोली तक पहुँच के इन सब की कारस्तानियाँ ना बता सके। नंबर 2, उसने ये एक बात की कि उस वक़्त के जो अशराफिया थे और बड़ी बड़ी जो बाअसर अफराद थे, वो फैमिलीज को लेके अंजलिना जोली को मिलने के लिए आ रहे थे और उनके लिए बाकायदा चार्टर प्लेन या स्पेशल प्लेन जो है वो बुक करवाए गए और वो फैमिलीज अंजलिना जोली को मिलने के लिए आई और साथ उनके लिए बेतहाशा कीमती तोहफ़े लेकर आई। तो ये पाकिस्तानी निज़ाम के ऊपर उन्होंने ये क्वेश्चन मार्क किया है कि ये जो अशराफिया हैं या ये जो बासर लोग हैं, वो किस तरह से अय्याशी पाकिस्तान में करते हैं, पाकिस्तान के टैक्स के पैसों से वो किस तरह की अय्याशियां करते हैं। उसने ये भी रिपोर्ट में लिखा कि जब मुझे खाने के लिए बुलाया गया तो खाने में ऐसे ऐसे लजीज तरीन खाने और तरह तरह की दुनिया की चीज़ें मेरे सामने पेश की गई जिनको देखकर मुझे शर्म आ रही थी कि बाहर सैलाब ज़दगान जो है वो एक आटे के थैले के लिए उनमें आपस में लड़ाई हो रही है। मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई और मुझे शर्म आई कि ये किस तरह के लोग हैं कि वहाँ लोग एक एक नवाले को तरस रहे हैं और यहाँ ये अय्याशियाँ कर रहे हैं। इसके बाद अंजलिना जोली ने यूएनओ को ये मशवरा दिया कि पाकिस्तान को इमदाद देने से पहले ये मुतालबा किया जाए कि वहाँ के जो अशराफिया है वो प्रोटोकॉल, सहूलियात और वो सब मराहत ख़त्म करें ताकि इमदाद गरीबों तक पहुँच सके। तो ये मुतालबा, ये रिपोर्ट उसने अंजलिना जोली ने यूएनओ में पेश की। आज इस रिपोर्ट को 14 साल गुजर चुके हैं लेकिन हम नहीं बदले। हमारा शाही प्रोटोकॉल, हमारे मामलात उसी की तरह से है, बल्कि आगे से बढ़ गए। यानी हम इस रिपोर्ट के होते हुए यूएनओ की डायरेक्शन के बावजूद आज तक हमने अपने आप को नहीं बदला। प्रोटोकॉल उसी तरह से जारी है, बल्कि मजीद ज्यादा लग्जरी गाड़ियां अफसरान को लेकर दे दी गई हैं, मजीद ज्यादा अखराजात बढ़ा दिए गए हैं। बजाय ये कि बतौर कौम हम इस चीज को लेते, हम इस चीज को सोचते समझते, हमने अपनी रवश नहीं बदली। अगर इसी तरह पाकिस्तान चलता रहा तो खुदा न खास्ता ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा करेगा। ये शाही अफसरान, ये अशराफिया और ये जो मुल्क के नाम नहाद नुमाइंदे हैं, ये इसी तरह अगर पाकिस्तान को नोचते रहे तो पाकिस्तान का निज़ाम नहीं चल सकता। हमें ये सोचना होगा। अगर मेरी ये वीडियो कोई सरकारी अफसरान देख रहे हैं या कोई हुकूमती अफसरान देख रहे हैं तो मैं आपसे दस्त बदस्ता अपील करता हूँ कि खुदारा अपने प्रोटोकॉल को ख़त्म करें और गरीबों तक जो है वो उन तक रसाई पहुँच सके। जो आपके साथ जब आप सफ़र करते हैं तो एक लंबी कतार होती है गाड़ियों की और सिक्योरिटी की। खुदारा इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करें। ये पाकिस्तानी अवाम के टैक्स का पैसा है जो आप सब हजरात यूज़ कर रहे हैं। पर अगर आप ये बरात ख़त्म भी कर देंगे तो आप अफोर्ड करते हैं, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर जाएगी। लेकिन इन सब चीज़ों को ख़त्म करने से आप सोचें कि पाकिस्तान कितना तरक्की कर सकता है। तो मेरी इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। मुझे आप फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।